और अब इस एनकाउंटर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने ट्वीट करके अपनी बात कही है, आपने कहा है ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। किसने बचाया है? किस पर आप साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं? इस एनकाउंटर पर आप क्या सोचते हैं? जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से जिस तरीके से सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे थाने को हटाना पड़ा, हर कर्मचारी पुलिस अधिकारी जो थे उनको हटाना पड़ा, कानपुर के पुलिस कप्तान बहुत दिनों से थे उन्हें हटाना पड़ा, जो चौबेपुर थाने के इंचार्ज थे जिन पर मुखबिरी का आरोप था उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। और ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की मुखबिरी पुलिस ने कर दी और जिसका परिणाम ये हुआ कि 10 जवान शहीद हो गए। 10 जवान शहीद हुए, 8 कुछ तो मौके पे जिनकी जान चली गई, कुछ इलाज के दौरान जिनकी जान चली गई। आखिरकार दोषी कौन है? और आज जब ये सूचना मिली है कि विकास का इनकाउंटर पुलिस ने किया है, कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। जिसने आत्मसमर्पण किया हो, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए हैं। ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है कि जिससे कि तमाम राज्यों से पर्दा ना उठ जाए। तमाम राज उसमें दफन थे कि कौन कौन शामिल था उसमें, कौन बढ़ावा दे रहा था, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिसकी वजह से इतने बड़े अपराध उस इलाके में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी, दो चीजें। एक तो पहले आपने कहा था 10 पुलिसकर्मी, उस एनकाउंटर में, शूटआउट में दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे मामले को रख रही है, उनका यह कहना है कि विकास दुबे की मां ने बीते दिन कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में इस वक्त था। उससे पहले उसकी पत्नी के भी समाजवादी पार्टी से मेंबरशिप का पेपर दिखाया गया। क्या समाजवादी पार्टी से उसका कोई रिश्ता किसी भी वक्त पर नहीं रहा? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को हर पार्टी से मिली थी। उसने 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया था, उन्होंने मायावती बहन जी का नाम लिया था, कहा था मुझे चेहरे से पहचानती है, मेरे दोस्तों को टिकट देती है। हर पार्टी से इसके रिश्ते थे, राजनीतिक संरक्षण इसे हर सरकार में मिला। 1990 से इसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और 2020 तक लगातार हत्याओं पर हत्याओं का आरोप इस पर लगता रहा, लेकिन कभी भी अपने अंजाम तक ये कानूनी प्रक्रिया से नहीं पहुंच पाया। अखिलेश जी। हाँ, हालांकि अगर संभव हो, शायद ये संभव नहीं होगा कि 5 साल के हम सीडीआर निकलवाएं और उनके और उसके आसपास के लोगों के। मैं समझता हूं जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछले 5 साल का सीडीआर जनता के सामने रखा जाए, जिससे ये जानकारी हो सके कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सीधे सीधे संबंध थे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ाने का है, उस जगह पर, उस वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दूसरी महिला थी, उनको चुनाव लड़ाया गया था। जहां तक ये पर्ची दिखाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बुलेटिन के मेंबर थे। कल को अगर कोई और मैगजीन उसके पास होती तो क्या वो सीधा सीधा उसका मालिक उसके लिए वो था? पता नहीं, वो थी भी पर्ची के बाद में बना ली गई। ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मां से भी ये कहलवा दिया गया कि हां, ये समाजवादी पार्टी का सदस्य था। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो, पूरा का पूरा थाना उन्हें हटाना पड़ रहा हो। जो शहीद हुए हैं
उनको दिखावे के लिए, जिससे कि पूरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे ना हो, इसलिए दूसरे पार्टियों का भी नाम ले लें। मेरी मांग है कि सीडीआर जारी करें, सीडीआर जनता को दिखाएं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। जो इनकाउंटर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज न खुल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का राज न खुल जाए। आप योगी आदित्यनाथ के पहले मुख्यमंत्री थे सर उत्तर प्रदेश के, उस दौरान भी ये अपराधी उस तरह से कानपुर के पूरे इलाके में अपना दबदबा रखता था। कौन कौन बचा रहा था इसे? राजनीतिक संरक्षण क्या आपके दौरान नहीं मिला इसे? अपराधी की सूची में इसका नाम तक नहीं डाला जाता था। जिस समय थाने में एक मंत्री की हत्या हुई है, अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती और उसी समय ठोस फैसले ले लिए गए होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते, हमारे वीर जवानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आखिर कौन था? मंत्री की हत्या के बाद उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश जानना चाहता है और देश जाने कि आखिरकार कौन लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे। इसीलिए मैंने सीडीआर की मांग की है। सीडीआर क्या गलत है? अगर कोई समाजवादी पार्टी का शामिल रहा होगा तो वो भी जनता जान जाएगी समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होंगे तो वो भी जनता जान जाएगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे उसमें। तो आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी कि चाहे उसको मार दिया गया हो, अभी भी अगर उसके कॉल रिकॉर्ड्स सामने किए जाएं तो किस किस में संपर्क था, किस किस से संपर्क था, ये सार्वजनिक करके देश को बताया जाए कि वो किसके साथ टच में था, कौन उसको बचा रहा था, हर सरकार में कौन संरक्षण दे रहा था। यही कह रहे हैं आप? मैं सहमत हूं इस बात के लिए, मैं सहमत हूं 100% मैं सहमत हूं इस बात से कि सरकार केवल विकास दुबे का नहीं, विकास दुबे के साथ साथ जितने भी सहयोगी थे उन सब का सीडीआर जारी हो और जनता को बताया जाए कि कौन कौन इसमें शामिल थे, किस नेता से, किस अधिकारी से संबंध थे। और ऊंचे स्तर के अगर अधिकारी से संबंध नहीं थे तो इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता था। इसीलिए सरकार अपने राज ना खुल जाएं, इसीलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश जी, विकास दुबे की मां क्यों कह रही थी कि इस टाइम वो सपा में है, भाजपा में नहीं? इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं भी इस बात का दुख है मुझे कि एक मां ने ऐसी बात क्यों कही और आखिरकार किसके कहने से कह दी। क्या लग रहा है आपको, ये भी बीजेपी की साजिश है? किसी ने सरला देवी से बुलवा दिया? बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी साजिश ही करती है, षड्यंत्र करती है। अब दूसरे पहलू पर जाते हैं। आपने आज एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए अखिलेश जी, इसमें दो पक्ष हैं, जिसमें परिवार वाले पुलिसकर्मियों के आज सुबह से आज तक पर जुड़ रहे हैं। बीते दिन भी हमारे साथ नेबूलाल, जो सब इंस्पेक्टर मारे गए थे, उनके बेटे थे। उनके लिए इस पूरे मायने में इंसाफ का मतलब था कि विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो। यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, कानूनी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग हैं जिनका गुस्सा इस गैंगस्टर के खिलाफ बहुत ज्यादा था। वो पक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अब जब वो एनकाउंटर में मारा गया है तो मीन में क्यों निकाल रहे हैं कुछ राजनेता। उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? स्वाभाविक है, जिसने अपने परिवार का सदस्य खोया है उसका दुख हमसे भी ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा दुख होगा। और दुखी नहीं होगा ऐसे अपराधी, और ऐसे अपराधी के प्रति अगर कोई सहानुभूति रखेगा उसके प्रति गुस्सा होगा। मेरा मानना यह है, क्योंकि यह साजिश छोटी नहीं है, पूरा का पूरा थाना हटा दिया गया हो, पुलिस ने मुखबरी करी हो। मैं उनके परिवार से या आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में दोबारा न हो, पुलिस के लोगों को अपनी जान न खोनी पड़े। इसलिए जरूरी है कि किस तरीके का नेटवर्क इस अपराधी ने पुलिस विभाग में और सरकार में और राजनीतिक दलों में बिछाया हुआ था। इससे मैं समझता हूं उनके परिवार भी सहमत होंगे कि कम से कम ये साजिश बाहर आए कि कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन उसको बढ़ावा दे रहे थे, कौन उसको इतना बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे थे, कौन वो अधिकारी थे, कौन सरकार के लोग शामिल थे, कौन राजनेता थे जो उसके लगातार संपर्क में थे। अब बात पुलिस महकमे की। अखिलेश यादव जी, आप कह रहे हैं कि यह साजिश के तहत फेक एनकाउंटर किया गया है,
बीते दिनों से हम देख रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार कह रहे थे कि जो भी होगा नजीर साबित करेंगे। साफ संकेत थे कि पुलिस महकमा क्या चाह रहा था। उनका गुस्सा भी चरम पर था क्योंकि उनके 8 साथियों को इसी विकास दुबे ने मरवा दिया था शूट आउट के दौरान। उनका गुस्सा, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ है? यूपी एसटीएफ योगी आदित्यनाथ के कहने पर एनकाउंटर कर रही है, या फिर आपको लगता है कि ये पुलिस महकमे का भी गुस्सा था इस शख्स के खिलाफ? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, न्याय मिले लोगों को, जनता न्याय समझे। जहां तक सवाल अधिकारी क्या कह रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सरकार को यह जवाब देना चाहिए। ये इनकाउंटर जो भी हुआ है, जो पुलिस ने किया है, पुलिस के बारे में मैं जो कह रहा हूं मैं विचार रख चुका हूं, लेकिन सवाल ये सरकार का, सरकार चाहती है कि ठोका जाए लोगों को, तो कई बार लोग भूल जाते हैं किसको ठोकना है। क्या पुलिस नहीं पिटी उत्तर प्रदेश में इतनी? क्या देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को नहीं दिए? क्या इन बातों को हम सब भूल जाएंगे? सरकार के लोग भूल जाएंगे ये बात? आप कैसे भूल सकते हैं ये बातें? आप किसी को भी मार दें, ये अधिकार किसने दिया है आपको? ये बताइए, नोएडा में सुजीत यादव, जितेंद्र यादव को कैसे मारा गया ये बताइए, मुझे बताएं। क्या वो इंस्ट्रक्टर नहीं था जिम का? आज वो अपाहिज, वो चल नहीं पा रहा है। कई घटनाएं मैं बता सकता हूं जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर जो निर्दोष लोग थे उनकी जान ले ली गई। क्या सरकार बताएगी कि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है? देश में हमें उदाहरण दीजिए, कहीं ऐसी घटना हुई हो तो बताइए। अखिलेश जी, आपको एहसास है कि आपकी ये तमाम बातें सियासी करार दी जाएंगी? जो परिस्थिति है उसमें माफिया राज का अंत करने के लिए, कुख्यात अपराधियों का अंत करने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है, और उसी ऑपरेशन क्लीन में ऑपरेशन एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। आपकी बातें सियासी करार दी जाएंगी क्योंकि वो कह रहे हैं कि माफिया राज का अंत करने के लिए हम सख्त कदम उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिर इस पर क्या जवाब दीजिएगा कि आप तो अब यहां तक कहा नरोत्तम मिश्रा ने कि सियासी ये रोना धोना चलता रहेगा? अखिलेश जी, देखिए, जिस तरीके की सवाल आप पूछ रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। अब मुझे ये बताइए, सरकार को क्यों फैसला लेना पड़ा उस थाने को पूरा हटाया? पुलिस की मुखबरी किसने की कि घेरने आ रहे हैं विकास दुबे को? मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कौन लोग थे? जब जो सीओ शहीद हुआ है उसने जो चिट्ठी लिखी, क्या पुलिस कप्तान को नहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी? ये कौन देखेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताइए, सीओ जो शहीद हुआ है उसने जो पत्र लिखा था पुलिस कप्तान को, कार्रवाई नहीं की, उसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताइए। पूरा थाना हटा दिया गया, मुखबर को जेल भेज दिया गया। आप बताइए जिम्मेदार कौन है उसके लिए? पुलिस कप्तान को पीटीसी लाइन हाजिर कर दिया गया, क्या जिम्मेदार नहीं है? आप बताइए मुझे। और फिर थाने में एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी की हत्या कर दी गई। विकास दुबे नहीं बनता अगर उस समय की सरकार ने फैसला कड़ा लिया होता तो। और जहां तक आप ऑपरेशन क्लीन की बात कर रही हैं, क्या निर्दोष आदमी को मारना, कस्टोडियल डेथ हो जाना, ये कानून व्यवस्था कहेंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही हैं। जब आप कह रहे हैं निर्दोष का एनकाउंटर, तो निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता ना अखिलेश जी। निर्दोष कैसे आप कह सकते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस किस प्रदेश को दिए, ये बताइए मुझे। कस्टोडियल डेथ कहां हुई है? पर अखिलेश जी, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? खुलकर डंके की चोट पर अखिलेश जी, पुलिस के लोगों का खुलकर डंके की चोट पर कल बीजेपी प्रवक्ता ने आज तक पर कहा कि 116 लोगों का एनकाउंटर हो गया है हमारे राज्य में, अपनी पीठ थपथपाते हैं। और उसके बाद हमने जब पूछा कि अब क्या 117 हो जाएगा, तो वो मुस्कुरा रहे थे। ये तो परिस्थिति है, एनकाउंटर पर एनकाउंटर खुलकर हो रहा है। और जिस थाने की आप बात कर रहे हैं वहां पर सीओ देवेंद्र मिश्र ने चिट्ठी लिखी थी एसएसपी को
किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी को विनय भी तिवारी को, आप ये एक बताइए सेकंड सर, मुखबरी किसने विनय दी? तिवारी जो आप- एसएचओ था, थानाध्यक्ष था, उसको मीडिया के दबाव के बाद 6 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया। अब तो सवाल यह है कि कौन इस पर हाथ रखेगा और कैसे इस पूरे मामले पर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको विपक्ष के नेता के तौर पर आप लोग कितनी सक्रियता से आगे ले जाएंगे? मिस्टर यादव, मैं आपसे सहमत हूं कि अगर आपका प्रेशर नहीं होता, आपके लोगों ने अगर चिल्ला चिल्ला के प्रेस के लोगों ने नहीं कहा होता, तो शायद वो ऐसो जेल नहीं जाता जिसने मुखबरी की और जिसकी वजह से इतने हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हो, पुलिसिंग कैसे बेहतर हो, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो, हमारे पुलिस के लोगों की जरूरतें क्या हैं, आप उस पर क्यों नहीं फैसला लेते हैं? अगर आप पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, पैसा देकर के आप झूठे मुकदमे लगाएंगे, पॉलिटिकल लोगों को आप फंसाने के लिए सुबह से शाम तक साजिश करेंगे, तो आप कब लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे? आप उत्तर प्रदेश की खुशहाली का रास्ता कैसे अपनाएंगे आप? ठीक है, अगर आप चलिए, आपने कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े किए हैं। जी अखिलेश जी, बड़े सवाल आपने खड़े किए हैं, लेकिन योगी सरकार का ये भी कहना है कि ये दबिश भी उन्होंने ही रिस्पॉन्स सिस्टम मैंने विकास दुबे को पकड़ने के लिए कराई थी।